क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ना हम ये यूज नहीं कर सकते, y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि e की पावर x अपॉन y है। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या था, y अपॉन एक्स, y अपॉन में x है ना, तो हमने क्या लेट किया था, y इक्वल टू वी एक्स, ये वाला है ना। या क्वेश्चन नंबर 8 या 9, y अपॉन एक्स, दिख रहा है आप सबको, है ना, हमने क्या लेट किया था, y इक्वल टू वी एक्स। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में e की पावर x अपॉन y है, तो इसलिए ये लेट करना सही नहीं रहेगा, हमें लेट करना पड़ेगा ये x इक्वल टू वी वाई। पता है क्यों करना होगा? देखो, अगर आप ये लेट करोगे ना तो क्या होने वाला है, सुनो। अगर आपने कहा कि नहीं सर मैं तो ये यूज करूंगा, y इक्वल टू वी एक्स लेट करूंगा, तो करके देखो क्या मिलेगा आपको। e की पावर x है और x अपॉन में y, और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें वी एक्स। तो ये पुट किया आपने y की वैल्यू वी एक्स, ठीक है, x अपॉन y था, y की वैल्यू आपने वी एक्स पुट करी, तो x x कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर 1 अपॉन वी, e की पावर में 1 अपॉन वी। और इसे इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेट ना करके ये लेट करेंगे, ये वाला। अगर मैं ये लेट करूंगा तो क्या होगा, अभी भी क्या है, e की पावर x अपॉन वाई, और मैं x को वी वाई लेट कर रहा हूं, x ऊपर है तो मैं वी वाई पुट करूंगा x की जगह पे, अपॉन में क्या है, y है, y से y कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, e की पावर v मिला। तो ये इजी पड़ेगा, ठीक है, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, सॉल्यूशन आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लेट करने वाले हैं, x इक्वल टू वी वाई। ओके, तो सॉल्व करते हैं। करना सेम टू सेम इस तरीके से ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सॉल्व करते हैं। तो ये होमोजीनियस है, आप पहले प्रूव करोगे, तो पहले क्या निकालना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने के लिए इसको तो इधर ही रहने दो, e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर ले आओ, माइनस e की पावर x अपॉन में y इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में y डी वाई। ठीक है, इसके बाद हमें डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, डी एक्स, ये डी वाई नीचे ले आओ, अपॉन में डी वाई आ गया, इक्वल टू में ये अपॉन ये। एक काम कर सकते हो आप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि देखने में अच्छा लगे, बस, और कोई रीजन नहीं है। तो ये क्या आ गया, एक्स अपॉन में वाई माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, ये अपॉन में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, हमें हमें चेक करना होता है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको जहां पे भी एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स, जहां पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करना होगा। पुट करके देख लो, सेम टू सेम यही वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, कर लो आराम से, सेम यही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हर जगह हर बार लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस प्रूव करना आपको आता होगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने 8 तक हमने प्रूव किया है। अब मैं आगे बात करता हूँ, स्टेप 1 हो चुका, स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें हमें लेट करना है, लेट x इक्वल टू वी वाई। ओके, और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अगर इन केस आप ये भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स है, इनको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे u इंटू वाई को, v इंटू वाई को, तो u डैश v प्लस v डैश u वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लो, नहीं करना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अब हमें करना क्या होता है, वैल्यूज पुट करनी होती है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या,
ये है, और x को क्या लेट किया है हमने, v इंटू वाई, तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे v इंटू वाई पुट कर दो, ठीक है, तो हमें dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ पे e है, और पावर में क्या है, x अपॉन वाई, x है तो वी वाई पुट कर दो, तो यहाँ पे वी वाई आ गया, अपॉन में y है तो y, इंटू में x है तो वी वाई पुट करना है जहां पे भी x हो, अपॉन में y माइनस का 1, और नीचे भी जहां भी x दिख जाए वहां पे v इंटू वाई पुट कर दो, अपॉन में y। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, है कि नहीं, y से y कैंसिल हो गया, जहां पे भी y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी y से y कैंसिल हो गया। ओके, इक्वल टू में क्या है वैसे, v, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ओके, इसके बाद अब छोटे मोटे काम बचे हुए, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, लिख दो e की पावर v है यहाँ पे, और यहाँ पे v बचा हुआ है और -1 बचा हुआ है, तो v -1, और नीचे हमारे पास 1 बचा है, 1 प्लस e बचा हुआ है और उसकी पावर v है, प्लस का v है, इधर आके माइनस का v हो जाएगा, तो माइनस का v इक्वल टू वाई डी वी अपॉन में डी वाई। ओके, तो इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद एलसीएम ले लो नीचे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है e की पावर v इंटू वी, ठीक है, माइनस e की पावर v इंटू 1 e की पावर v, एलसीएम लो तो हमें 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, माइनस v है तो माइनस v आ जाएगा, और माइनस v इंटू में e की पावर v, मतलब माइनस v इंटू ई की पावर v, और टोटल डिवाइड में आएगा हमारे पास, अब क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं, 1 प्लस ई की पावर v इक्वल टू में y डी वी अपॉन डी वाई। ओके, कोई दिक्कत, अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया, तो सेम सेम है, e की पावर v इंटू वी, ई की पावर v इंटू वी, प्लस का है माइनस का है, तो क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बच गया हमारे पास e की पावर v माइनस वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v, और इक्वल टू में y डी वी अपॉन में डी वाई। ओके, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड v कर दो, एक साइड y कर दो, ठीक, तो जल्दी से करते हैं, तो यहाँ पे y ले आते हैं, 1 अपॉन में y माइनस भी है, और डी वाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू में ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस ई की पावर v, और डिवाइड में क्या आएगा, ई की पावर v माइनस, नहीं माइनस कॉमन ले चुके हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस आएगा भाई, और प्लस का v, ठीक है, और dv भी है तो dv लिख दो। इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिख देना, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई क्या होता है, लॉग वाई, माइनस का लॉग वाई मिलने वाला है हमें, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है तो प्लस लॉग सी कर दो, और इक्वल टू में इसे करो सॉल्व, इसे कैसे करेंगे बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं e की पावर v प्लस v को t मान लूं तो मुझे यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है, v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे v के रिस्पेक्ट में तो 1 मिलने वाला है, और e की पावर v का डिफरेंशिएशन e की पावर v ही होने वाला है, तो मुझे सेम मिल जाएगा, सेम टू सेम। लिख दूं क्या मैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं लेट करता हूँ, लेट मैं करता हूँ e की पावर v प्लस v इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर v प्लस 1 v का dv इक्वल टू t का dt। ओके, तो मुझे dv की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में
ई की पावर v प्लस 1। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो इसको पुट करोगे आप तो ये इससे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास 1/t। लो मैं लिख देता हूँ, ये तो फिर बोलोगे भैया लिखा तो आपने है नहीं सर, आपने लिखा तो है नहीं, बस आप बोल देते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, 1 प्लस ई की पावर v, इसको t माना है तो वो हमें अपॉन में t लिखना है, इनटू में dt, और डिवाइड में e की पावर v प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, कैंसिल हो गया ना, सेम टू सेम। तो 1/t बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे log y है प्लस का log c है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log मोड के अंदर t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू e की पावर v प्लस v है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास, और बस इतना ही करना है। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, बाकी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ सिंप्लीफिकेशन। log c है इक्वल टू में, मैं इसको इधर ले गया, तो ये क्या है, log e की पावर v प्लस v प्लस का log y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। इस चैप्टर में आप मोड लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि कभी भी हटा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस चैप्टर के लिए ये कर सकते हो। तो log m प्लस log n क्या होता है बताओ, log m इंटू n होता है। तो ये क्या मिल गया हमें, log c इक्वल टू में log e की पावर v प्लस v इंटू में ये y। ठीक है, और log से log कैंसिल कर दो, वैसे कैंसिल कुछ होता नहीं है बट हम बोल देते हैं कि कैंसिल कर दो। तो ये क्या बचा, c इक्वल टू में e की पावर v प्लस v इंटू वाई, और v वैसे है क्या हमारा, v हमारा क्या है, x अपॉन वाई। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है कि x अपॉन वाई, तो v की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इंटू वाई। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मर्जी है आपकी, करना चाहो कर दो, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो c इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू ये, तो y e की पावर x अपॉन वाई मिल जाएगा, और y इंटू एक्स अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, और ये बुक से भी बिल्कुल मैच हो रहा होगा, बुक के आंसर से। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।